सो हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर पाजी। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था वाटर मिक्सचर्स, टाइप समझे थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो कि आगे जाके सॉल्यूशन बनाता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि ज्यादा होता है। और सॉल्यूट क्या होता है? जो कि प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ओके, तो हमने ऐसे करके क्लासीफाई किया था और इसी बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, उनमें से एक क्वेश्चन ये है जो कि मैंने आपको बोला था कि आप खुद दिमाग लगा के आना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो काफी बच्चों ने मेरे हिसाब से ये सोचा होगा कि यार जो आगे लिखा है वो तो सॉल्यूट ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक पहली बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप वाटर को आगे लिखो, पीछे लिखो, या इतना लो या इतना लो या समुंदर जितना लो, वाटर सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा। ओके, और बाकी जो दूसरा चीज है उसको हम क्या लिख देंगे? सॉल्यूट लिख देंगे। एक मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं, उसको लिख लेना। ठीक है, एम आई स्टार पॉइंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। लिख लो उसको, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही क्लासिफाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वांटिटी। ओके, चाहे आप इतना लो, आगे लिखो, पीछे लिखो, डजेंट मैटर। क्योंकि पहले एनालॉजी चल रही थी ना, 4 क्वेश्चन में क्या था? सॉल्यूट आगे था, सॉल्यूट आगे था, तो आप लोग को लगा होगा कि ये भी सॉल्यूट ही होगा। हाँ, मेरे को पता है ज्यादा बच्चों को क्लियर होगा कि हाँ, सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होता है। ओके, वाटर को हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, चाहे कितना भी ले उसको अमाउंट में। ठीक है, काफी बच्चों को पता होगा, बट ये है पूरा इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, और जो भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन लो इसकी। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और अब बढ़ते हैं सीधा अपने अगले टॉपिक पे। लेट्स गो। तो आज का हमारा फ्रेश टॉपिक होने जा रहा है कंसंट्रेशन। हम समझेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन। तो ये तो बड़ी किताबी भाषा हो गई। अब हम समझेंगे एक एग्जांपल से। देखो, मैंने आपको 2 बॉटल्स दिए जिसमें 100 ग्राम वाटर है। ओके, और मैंने आपको 2 पाउचेस दिए जिसमें एक में 10 ग्राम सॉल्ट है, दूसरे में 20 ग्राम सॉल्ट है। अब आप सॉल्यूशन बना के लाए, सैंपल 1, सैंपल 2। ठीक है, एक के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट है, दूसरे में 20 ग्राम सॉल्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट किस वाले में ज्यादा है? ठीक है, सॉल्यूशन 2 में या सॉल्यूशन 1 में? सैंपल 1 या सैंपल 2? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सैंपल 2 जिसमें 20 ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, अब आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? देखो, जहां पर सॉल्यूट की प्रेजेंस ज्यादा होगी, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, उसी सेम पानी में ज्यादा नमक है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो आपको ज्यादा नमकीन लगेगा। और 10 ग्राम वाले में सेम पानी है, 100 ग्राम पानी, पर उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट है, तो आपको वो कम नमकीन लगेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, आप एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डालते जाओगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जितना आपका सॉल्यूट बढ़ेगा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उतना ही आपको फिर वो पानी नमकीन लगेगा, अगर मैं नमक डाल रहा हूं तो। ठीक है, तो ये था अपना कंसंट्रेशन। तो इसको जरा लिख लेते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन है विद एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल वही लिया जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ S2 विल बी ग्रेटर देन S1। तो ये है, इसको जरा नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। ये पूरा था कंसंट्रेशन के बारे में। अब देखो, कंसंट्रेशन तो हमें कैलकुलेट भी तो करनी आनी चाहिए, कुछ फॉर्मुलेस वगैरह। ठीक है, तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। ओके, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंसंट्रेशन जो टर्म आती है हमारे पास, वो कौन सी होती है? मास बाय मास परसेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये कब होता है, इसको हम कब लेते हैं? जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम ग्राम में हो, यानी कि मतलब कुछ मास हो उनका, तब हम ये कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उसको भी लिख लो। परसेंटेज M by M
इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो शॉर्ट फॉर्म होती है, वो शन होता है ना, उसको पावर एन में लिख दो तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर लोग ये यूज करते हैं, तो जस्ट राइट इट। तो ये इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और वन बाय वन करके हम सारी कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लिख लो इसको। तो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इसको भी देख लेते हैं कैसे डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला इट विल बी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सॉल्यूशन की कुछ वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, और हमें इसका कंसेंट्रेशन निकालना हो, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, थर्ड वाली भी लिखते हैं। तो हमारा तीसरा और आखिरी कंसेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ठीक है, अभी हम क्यों लेते हैं, जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड हो, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंटेन करते हो वो। अब सबसे पहले वाले में क्या था, जब दोनों के पास कुछ ना कुछ वेट था। दूसरे वाले में क्या था, जब सॉल्यूट के पास कुछ ना कुछ वेट था, सॉल्वेंट के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, जिसकी वजह से कलेक्टिवली सॉल्यूशन की एक वॉल्यूम बन जाती है। तभी हम डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। बट इस तीसरे वाले में क्या है, इस तीसरे वाले में दोनों के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो आ जाओ इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, उसको जस्ट आपको मेरे लिखते लिखते ही मैं बस 5 सेकंड दूंगा, स्टॉप करना वीडियो को और सॉल्व करना, और सॉल्व करते ही जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, तो जल्दी से लिख देते हैं क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। अब देखो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि नमक, नमक है अपना, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, यानी कि MS कितना है हमारा 15 ग्राम, और M सॉल्यूशन कितना है हमारा। M सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15, सॉल्वेंट कितना है 100, तो कितना हो गया 115। ठीक है, हमारा M सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो जल्दी से रब कर देता हूं उसको मैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमने निकाला था, अब हमने आंसर निकाला था कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 15, और 115 हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो उसको काटा काटी करने के बाद नीचे आएगा 23, और आपका आंसर जो है नियरली 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 बराबर आएगा 13% के। ठीक है, 13.0 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नियरली 13% आएगा। ओके, 13% मास बाय मास, यानी कि 13% ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है। अब हमारे एक और क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, उसको भी नोट डाउन करो जल्दी से।
अब देखो दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो जो भी चीजें गिवन होगी आपको उसको यहाँ पे लिख देना है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूट क्या है अपना NaOH। और यस, जब आप इस सॉल्यूट को इस वाटर में डालोगे तो वाटर की जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम रहेगी वो 250 ml ही रहेगी, ठीक है। इसको मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन से भी शो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी आ जाओ इसको लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला बोलता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपना 10 ग्राम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 250 इंटू 100 तो करना ही होता है हमें। ये घटा साथ में ये 4 पे कट गया, यानी कि अपना आंसर कितना आया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का आंसर कितना है 4% m/v, 4% m/v। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। अब मैं ये पानी का ग्लास आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब देखो इसी मार्क तक पानी है, ओके। अब देखो जैसे ही मैं इसके अंदर ये चीनी डालता हूँ और इसको अच्छे से स्टर करता हूँ, ठीक है। तो स्टर करने के बाद क्या होगा, ये मैंने पेंसिल ले ली है स्टर करने के लिए। तो जब मैं इसको स्टर करने के बाद आपको दिखाऊंगा सैंपल, तो हमारी वॉल्यूम वहीं तक रहेगी जहां तक है। अभी भी आपको दिख रही होगी मैंने इसको डाल रखा है, मैंने चीनी अभी भी डाल रखी है। इसको उठाया तो पेंसिल को मैं, चीनी अभी भी मैंने डाल रखी है, बट देखो हमारा मार्क वहीं तक है। अब जैसे ही मैं इसको घोल लूंगा ना तब भी मार्क वहीं तक रहेगा, तब भी पानी हमारा वहीं तक रहेगा। जब भी आप कोई सॉल्यूट डालते हो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम वॉल्यूम को यहाँ पर जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। आफ्टर स्टरिंग फॉर 5 to 7 मिनट्स तो हमारी जो चीनी है लगभग लगभग घुल चुकी है, और आप देख पा रहे हो जो हमारा पानी है उसी मार्क तक है, ठीक है, उसी मार्क तक है हमारा पानी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक फाइनाइट क्वांटिटी में सॉल्यूट डाल रहे हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती, वो वॉल्यूम वही रहती है। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी अपने आप वही बन जाती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको जल्दी से लिख लो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम है वॉल्यूम पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 25 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये मेरे को खुद मिला है क्वेश्चन, मैंने कोई जान के अपने आप से नहीं बनाया, ओके। तो अब देखो हमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन डेटा क्या है अपना VS, यानी कि V सॉल्यूट कितनी है 25 ml, V सॉल्वेंट कितना है 100 ml, तो V सॉल्यूशन कितना होगा 125 ml, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आ जाओ लिख लेते हैं। तो इसको काटो, 5 पे गया 20, तो यानी कि आपकी जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आई वो 20% आई, यानी कि 20% ऑफ इथेनॉल आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं क्या कहते हैं जो ड्राइव है, ड्राइव लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आ जाओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।